नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको इंडिया में होने वाले सभी स्कूल एडमिशन की जानकारी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके संबंध में हमने पिछले कई वीडियोस में आपको तरह तरह के एडमिशन के बारे में जानकारी दी, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, आरटी उत्तर प्रदेश एडमिशन, आरटी राजस्थान एडमिशन। तो दोस्तों, उसी संबंध में आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आरटी एडमिशन, राइट टू एजुकेशन एडमिशन छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट में जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इस सत्र यानी कि 2021-22 जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। यानी कि आप इस सेशन के लिए अपने बच्चे का एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन एडमिशन छत्तीसगढ़ के लिए अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस सत्र के लिए जो छात्र का रजिस्ट्रेशन है वो आने वाले अगले आदेश तक प्रारंभ रहेगी। यानी कि अभी भी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट है। आप चाहें तो अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक जानकारी देते हैं कि कैसे आप जो है अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप इस आरटी एक्ट का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आरटी एक्ट के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आरटी 12(1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो आरटी एक्ट का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट में मिल रहा है वो 2010-11 से दिया जा रहा है। दोस्तों, पहले ये जो अधिनियम था उसमें ये लाभ सिर्फ कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था। यानी कि अगर एंट्री लेवल क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होता है, यहाँ पर जो एंट्री लेवल क्लास हैं वो प्री प्राइमरी, केजी और क्लास 1 इन क्लासेस में जो है एडमिशन होता है छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में और फ्री में शिक्षा दी जाती है कक्षा 12वीं तक। तो दोस्तों, पहले इसमें कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था ये लाभ, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन करके अब इसकी मान्यता बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक कर दी गई है। यानी कि अगर आपके बच्चे का एक बार एडमिशन हो जाता है, चाहे प्री प्राइमरी, चाहे नर्सरी, चाहे केजी, चाहे क्लास 1 में, तो अब उसकी जो पढ़ाई होगी 12वीं तक वो बिल्कुल फ्री होगी। तो दोस्तों, इसके बाद आरटी 12(1)(c) के अंतर्गत सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% जो सीट्स होती है वो दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। तो दोस्तों, इस योजना से अगर किसी छात्र का एडमिशन होता है तो वो कक्षा 12वीं तक निःशुल्क चयनित स्कूल में अध्ययन कर सकता है। अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि इस योजना का लाभ ज़रूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सभी वर्ग के लोगों के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना और सभी समूहों को मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण महसूस कराना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभाव को हटाया जा सके। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आरटी एक्ट के बारे में जो छत्तीसगढ़ स्टेट में लागू है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन होते हैं और फ्री पढ़ाई होती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो वर्ग हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट में आरटी एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। तो सबसे पहला वर्ग होता है दुर्बल वर्ग। ये वर्ग जो है पात्र होते हैं आरटी एडमिशन छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद एक असुविधाग्रस्त समूह होता है, इसमें आने वाले जो बच्चे होते हैं वो पात्र होते हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए और कक्षा 12वीं तक अपनी पढ़ाई को प्राइवेट स्कूल में भी फ्री में जारी रखने के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बच्चे की एज पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, बच्चे की जो आयु है वो 31 मार्च 2021 के अनुसार, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस सत्र के लिए यानी कि 2021-22 के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए मैं आपको जो ये जनरल जानकारी दे रहा हूँ वो इसी सत्र के हिसाब से दे रहा हूँ, ताकि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दें। तो दोस्तों, कक्षा नर्सरी के लिए जो आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए, जो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए, वो 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होनी चाहिए और कक्षा केजी 1 के लिए 4 साल से 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए और कक्षा पहली के लिए यानी कि कक्षा 1 के लिए जो आपके बच्चे की उम्र है वो 5 साल से 6 साल 6 महीना यानी कि 5 साल से लेकर 6.5 साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है एज का क्राइटेरिया था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं
एडमिशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद पता के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद पहचान के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि आप कौन से वर्ग से आते हैं। आप दुर्बल वर्ग से आते हैं तो आपको दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप असुविधाग्रस्त वर्ग से आते हैं तो आपको असुविधाग्रस्त वर्ग का प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट का अगर मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊँगा, यानी कि दस्तावेज़ के बारे में अगर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके जस्ट बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट में, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, पता सत्यापन हेतु आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, पहचान सत्यापन हेतु आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, इसी तरीके से दुर्बल वर्ग में अगर आते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इस पर हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रवेश लेने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और आप चाहें तो इस वेबसाइट को गूगल पर टाइप करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे आप, वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा छात्र पंजीयन आवेदन संशोधन प्रिंट। उस बटन पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने बच्चे का पंजीकरण करना है, यानी कि आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको पूरा फॉर्म भरना है। वहाँ पर आप जो भी अपना गांव, वार्ड या ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर आपके क्षेत्र में आने वाले जितने भी विद्यालय हैं जो आरटीई के तहत एडमिशन देते हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। उन विद्यालयों को आपको सिलेक्ट करना है। आप जो पहला विद्यालय सेलेक्ट करेंगे वो पहली प्राथमिकता पे होगा, यानी कि जो आप पहला स्कूल सेलेक्ट करेंगे उस स्कूल में सबसे ज़्यादा एडमिशन होने के चांस रहेंगे। उसी हिसाब से जो दूसरा सेलेक्ट करेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके आपकी प्राथमिकता, जिस हिसाब से आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन में, उसी हिसाब से आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करने होते हैं। उन दस्तावेज को अपलोड करके आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर फॉर्म और दस्तावेज के साथ उसको नोडल अधिकारी के पास समयावधि अनुसार, यानी कि टाइम रहते हुए उसको जमा करवा दें। उसके बाद दोस्तों आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ जाएगा, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। उसके बाद उस स्कूल में आप जाकर अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689, इस पर आप कॉल करके, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है आरटीई एडमिशन छत्तीसगढ़ के लिए, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो। उसके बाद दोस्तों अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ezu.rte-cg@nic.in, आप इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। तो दोस्तों ये आरटीई एडमिशन छत्तीसगढ़ के बारे में एक जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपस में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि इंडिया में जितने तरीके के स्कूल एडमिशन होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। दोस्तों हम भगवान से ऐसी कामना करते हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।